आपको पता है कि आप हुक्मरान जमात के MPA हो? बिल्कुल, मैं हुक्मरान जमात। अच्छा, तो फिर ये घर आपने कैसा, क्यों सादगी से, कितना क्यों करते हो इतनी सादगी? तो बस आपको पता है कि हमारे तो जो पार्टी के चेयरमैन हैं खान साहब, वो कहते हैं कि सादा रहे और सादा ज़िंदगी गुजारे। दोस्तों, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया। आपको पता है कि लॉकडाउन के बायस यूरोप से लेके अमेरिका तक और अमेरिका से लेके पूरी एशिया तक, खुसूसी तौर पर थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज़ जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उनकी कम्युनिटीज़ को, तिजारत को पूरी तरह मुतासिर किया है। लेकिन जहाँ एक तरफ मुसलमानों को पाकिस्तान में इस वबा ने घरों तक महदूद कर दिया और गुर्बत की बायस वो शदीद मुतासिर है, वही उस तरफ खैबर सब डिवीज़न, लंडी कोतल और जमरोद, बाड़ा और पूरी कबायली अजला में क्रिश्चियन जो हमारी कम्युनिटी है, उनके लोग भी बुरी तरह मुतासिर है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मुख्तलिफ़ खैराती इदारों ने जो राशन तकसीम का जो सिस्टम शुरू कर रखा है, उसमें अभी तक क्रिश्चियन कम्युनिटी को खातिर ख्वाह मुराद या सहूलती नहीं दी गई। जिस घर के मनाजिर मैंने आपको दिखा दी, ये किसी उस्ताद का या किसी और सरकारी मुलाजिम का घर नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अक़लियती मेंबर प्रोविंशियल असम्बली है विल्सन वज़ीर, उनका घर है। और आज हम उनके साथ उनके घर में मौजूद है। दिखाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक्सर जो वफाकी वज़रा है या जो उनकी लीडरशिप है, वो बार बार सादगी पे ज़ोर देती है, लेकिन अमली तौर पर हमें किसी MNAs MPAs के घर में सादगी नज़र ना आई, माँ सिवाय विल्सन वज़ीर के। तो आइए विल्सन वज़ीर से 2-3 बातें करते। नंबर 1, पहला सवाल विल्सन वज़ीर कि कोरोना वायरस ने अक़लियती बरादरी और ख़ुसूसन क्रिश्चियन कम्युनिटी को कितना मुतासिर किया है? शुक्रिया राहत भाई। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस ने तमाम दुनिया को बहुत मुतासिर किया है, और जहाँ तक अक़लियती बरादरी का तल्लुक़ है और ख़ुसूसन क्रिश्चियन कम्युनिटी का तल्लुक़ है, वो भी इससे बहुत मुतासिर हुए हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जो थे वो मज़दूरी करते हैं, दर्जी की दुकानें, कोई टैक्सी चलाता है, किसी ने छोटी सी दुकान खोली हुई है। तो लोग जो है वो मुआशी लिहाज से और समाजी लिहाज से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। अच्छा विल्सन, आज अक़लियती बरादरी क्रिश्चियन हमारी ईस्टर भी मना रही है, तो बता दीजिएगा कि कोरोना की जो लॉकडाउन है उसने ईस्टर को कितना मुतासर किया, और अमूमन आम दिनों में ईस्टर की त्यौहार में क्या क्या हो रहा था और अभी आज क्या क्या नहीं हुआ? होता ये था कि जब ईस्टर होता था और ये जो आखिरी हफ़्ता होता है, इतवार से खजूरों का इतवार शुरू होता है और वो पूरा हफ़्ता इबादत होती थी। जुमेरात की इबादत, गुड फ्राइडे की इबादत, फिर सैटरडे की रात की इबादत, फिर वो संडे वाले दिन सुबह के टाइम ईस्टर का जुलूस होता है, फिर 11 बजे इबादत। कहीं पे भी ये इबादत इज्तिमाई तौर पर नहीं हो सकी। हुकूमत पाकिस्तान के नोटिफिकेशन के मुताबिक कि मस्जिद है, चर्च है, मंदिर है, गुरुद्वारा या कोई भी इबादत की जगह है, वहाँ 5 से ज़्यादा नमाजी ना जाएं। हमारे लोगों ने उस पर बड़ी सख्ती से अमल किया है। मैं आज सुबह पेशावर में था, मैंने ख़ुद 4-5 चर्चेज़ को जाके विज़िट किया है कि कहीं पे गवर्नमेंट के कवानीन की खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही, और बिल्कुल मुझे हर चर्च में 4-4, 5-5 लोग नज़र आए और लोगों ने अपने घरों में ईस्टर मनाया। पहले ये होता था कि लोग इस मौके पे बाज़ारों में निकलते थे, शॉपिंग करते थे, अच्छे अच्छे पकवान घरों के लिए लाते थे। आपको पता है कि गुज़श्ता 20-25 दिन से लॉकडाउन है, शॉपिंग सेंटर्स जो है वो बंद हैं। इवन के हर एक ने पुराने कपड़े पहन रखे हैं। ये जो मेरे अपने शलवार कमीज़ है, वास्कट है, ये भी पुरानी है, ये भी नई नहीं है, दर्जी नहीं मिल रहे, कुछ भी नहीं है। तो ईस्टर जो है वो बहुत सादगी से मनाया गया है। वो जिस तरीके से पहले मनाया जाता था, जोश व खरोश से, खुशी से एक दूसरे के घरों में जाना, तहाइफ भेजना, चर्चों में जाना,
शॉपिंग्स करना, फिर बाद में बच्चों ने पार्कों का रुख करना, ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो इस दफ़ा नहीं हो सकी। अच्छा विल्सन, आपको खैराती इदारों, फलाही इदारों ने थोड़ा सा इग्नोर किया हुआ है। मैंने जब उनसे बात की कि क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ को आप पैकेज क्यों नहीं देते, तो कुछ इदारों का ये जवाब था कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो अक्सर लोग हैं ना वो मुलाजमतें करते हैं, तो वो इतने मुतासिर नहीं है। ये ज़रा उनको बता दीजिएगा कि कितनी गुर्बत है यहाँ और आपके ख़्याल में ये कितना हक़ रखते हैं। देखें, उनकी बात जहाँ तक मुलाजमतें कि ये मुलाजमतें करते हैं, मुलाजमतें तो पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं, चाहे वो जिस मज़हब से सारे लोग ही करते हैं, और अपनी अपनी आबादी के लिहाज से उसमें बहुत सारे लोग बेरोज़गार भी हैं, गरीब भी है, बेवा ख़वातीन भी है, बेसहारा बच्चे भी हैं, यतीम बच्चे भी हैं, ज़रूरतमंद भी हैं। तो मैं ये कहता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि उनका ये ख़्याल जो है वो गलत है। हाँ, मैं इतना ज़रूर समझता हूँ कि बाज़ फाउंडेशंस जो है ना, ये इमदादी पैकेजेस दे रही थी ज़कात की शक्ल में। वो चूँकि गैर मुस्लिमों को नहीं दी जा सकती, वो नहीं देना चाहते, तो उन्होंने ये दूसरा लॉजिक दे दिया। फिर मैंने इसका एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन निकाला। मैं चीफ़ सेक्रेटरी खैबर पुख्तनख्वा के ऑफ़िस चला गया और उन्हें मैंने एक एप्लीकेशन दे दी कि हमारे लोगों को राशन के सिलसिले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, चूँकि NGOs और फाउंडेशंस भी उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही और ईस्टर का त्यौहार सर पे है। तो उन्होंने मेरी बात पे तवज्जो दी, उन्होंने मेरी बात को एडमिट किया और उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की। बाज़ NGOs को कहा और DCs को भी कहा। तो उनके अहकामात की रोशनी में कल पेशावर में तर्स फाउंडेशन ने मुझे 100 लोगों के लिए राशन दिया, जो मैंने पेशावर सिटी में तकसीम कर दिया। हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खैबर ने लंडी कोतल में 100 लोगों को दिया है, जमरोत में 50 लोगों को। इसी तरह मैंने DC बाजोड़ से बात की, उन्होंने 50-60 लोगों को दिया है। DC मोमन ने, कुरम नॉर्थ वज़ीरिस्तान साउथ, इवन के फिर जो दिगर अज़ला हैं, मैंने कमिश्नर रियाज़ मसूद साहब से बात की, उनके अंडर जितने डिस्ट्रिक्ट्स आते थे, स्वात है, मलाकंड, वहाँ भी लोगों को मिल गया। तो मैं इस सिलसिले में चीफ़ सेक्रेटरी साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे अमल किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ऑर्गेनाइजेशंस जिस तरह कराची में लहसानी फाउंडेशन है, या खैबर पख्तूनख्वा में शाहिद अफरीदी फाउंडेशन, ज़ल्मी फाउंडेशंस ने माइनॉरिटीज़ को इग्नोर किया, अब वो भी तर्ज फाउंडेशन की तरह तर्ज अमल पर अमल करेंगे और दिगर लोगों की तरह अक़लियतों का भी ख्याल करेंगे, क्योंकि माइनॉरिटीज़ भी जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, वो भी इतना हक़ रखते हैं जितना आम पाकिस्तानी रखता है। अच्छा विल्सन, आते आपकी थोड़ी निजी ज़िंदगी की तरफ, आपको पता है कि आप हुक्मरान जमात के MPA हो? बिल्कुल, मैं हुक्मरान जमात। अच्छा, तो फिर ये घर आपने किस तरह, क्यों सादगी से, कितना क्यों करते हो इतनी सादगी? तो बस आपको पता है कि हमारे तो जो पार्टी के चेयरमैन हैं खान साहब, वो कहते हैं कि सादा रहे और सादा ज़िंदगी गुजारे। इवन कि हम दफ्तरों में जब लोग जाते हैं तो कावे के अलावा उन्हें कुछ भी पेश नहीं होता। जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ भी इतने ज़्यादा लवाज़मात नहीं होते। इसीलिए हमारे जो घर हैं वो भी इसी तरह सादा हैं और बस हमें तो जो तनख्वाह मिलती है वो हम अक्सर लोगों को डोनेशंस में लगा देते हैं। ये अपनी गाड़ी का पेट्रोल होता है, ये अपनी मतलब जो तर्ज़ ज़िंदगी होती है वो ही होती है। तो उस तनख्वाह में या जो वसाइल मिले हुए उसमें तो हम बड़े बड़े महलात नहीं बना सकते। नाज़रीन, मैं दावे से ये बात कहता हूँ कि खान साहब का जो हुक्म है उनकी तामील सिर्फ PTI के जो मेंबर पार्लियामेंट है या सेनेट है उसमें सिर्फ विल्सन वज़ीर कर रहे। ये विल्सन का घर है, आपको चारपाई नज़र आ रही है जिस पे विल्सन भी बैठे हुए, मैं भी बैठा हुआ हूँ। आप दीवारें ज़रा देखे, वो ज़रा देखे, इनकी कोई रंग रोगन नहीं हो रही। वो कमरों की तरफ कैमरामैन लेके जाएगा, बेट वहाँ पे लगा हुआ है सिर्फ PTI। बाहर का मैंने आपको दरवाज़ा दिखा दिया कि उस पर बहुत ही पुराना गेट है, कोई उसकी रंग रोगन नहीं, PTI लगाया। और साथ में जो दूसरे चारपाई पे कोई सरकारी प्रोटोकॉल नहीं। विल्सन वज़ीर चूँकि हुक्मरान जमात के मेंबर पार्लियामेंट है, अगर ये चाहे तो अपनी रिक्वेस्ट पे कम अज़ कम यहाँ पे घर को तो ज़रूर फर्निश कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने बता दिया कि खान साहब ने हमें हुक्म दिया है कि आजसी से, इनकिसारी से, खाकसारी, सादगी से ज़िंदगी गुजार करो। तो ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि कम अज़ कम एक MPA तो ऐसा हमें मिला कि उनका घर बिल्कुल आम लोगों जैसा है। अच्छा विल्सन, आखिर में अपने हलके के लोगों को, कम्युनिटी के लोगों को और पर्टिकुलरली पूरी पाकिस्तान के लोगों को कोई पैगाम दो कि कोरोना वायरस के इस लॉकडाउन में वो हुकूमत के साथ क्या ताउन करे और किस तरह
उन अहकामात पे अमल पेरा होकर हम इस वायरस को शिकस्त दे सकते हैं? देखिए राहत भाई, ऐसी आफतें, मुसीबतें और वबाएँ जो है वो दुनिया में पहले भी आती रही, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। और इसमें बार बार मीडिया के ज़रिए बताया जा रहा है कि आप घर पे रहें और अपनी फैमिली के साथ रहें, घर में भी सोशल डिस्टेंस रखें, गैदरिंग ना करें और मास्क यूज़ करें, सैनिटाइज़र्स हैं, ग्लव्स यूज़ करें और गले ना मिलें, हाथ ना मिलाएं। ये सारे मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं। और बाज़ारों में लॉकडाउन की भी बड़ी अच्छी सिचुएशन नज़र आ रही है, अब काफ़ी अमल दरामद हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तानी कौम जो है वो बहादुर कौम है, दलेर कौम है। हम बहुत जल्द जो है बाकी दुनिया की तरह हम भी कोरोना को बहुत जल्द शिकस्त दे देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच विल्सन, थैंक यू। विल्सन वज़ीर, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली खैबर पख्तूनख्वा, हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है। उनके घर में ईस्टर के मौके पर हम आए थे। मकसद गरज़ ये था कि एक तो क्रिश्चियन कम्युनिटी का जो राशन का मसला है वो आपके साथ शेयर किया जाए, और दूसरा इनकी ज़बानी कम्युनिटी को एक पैगाम भी दिया जाए कि मतलब सारे जो हमारे मेंबर पार्लिमान है वो आपकी खिदमत के लिए कोशा है और आपने हुकूमत के साथ मिलकर कोरोना वायरस को शिकस्त देनी है। अल्लाह हाफिज़।